नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे रिफॉर्म को लेकर के। क्योंकि जिसका डर था वही बात हुआ, क्योंकि रेलवे जो है प्रेशर में आकर के जो भी नोटिफिकेशन दिया है अभी कौन सा NTPC आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल का, ठीक है भाई, इसका दिया डेट निकाल दिया है और इसका NTPC का आंसर भी निकाल दिया है, ठीक है, प्रेशर में आके। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं कोई भी काम जो रेलवे है वो प्रेशर में आके काम करे, ठीक है। तो रेलवे रिफॉर्म को लेकर के हम लोग का क्या है भाई, ट्विटर कैंपेन है। कितना तारीख को? 4 जुलाई को। कितना बजे भाई? 11 बजे। टाइमिंग कितना है? 4 जुलाई 11 बजे। देखिए हम लोग का रेलवे से एकदम स्पष्ट क्लियर है क्या क्या मांग करना है। देखिए 5 मांग है, ठीक है। 5 मांग कौन सा है भाई? सबसे पहला मांग हम लोग का रेलवे कैलेंडर, ठीक है। रेलवे कैलेंडर में क्या है कि ऑफिशियली कैलेंडर पिछला बार आया था, ठीक है, लेकिन उसको अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि 24 का वैकेंसी कहाँ चला गया? 25 में। तो जो भी स्टूडेंट 18 के बाद, सबसे पहले बात है कि 18 के बाद वैकेंसी आया नहीं। 18 के बाद आया था आपका 24 में, वो भी अभी NTPC का एग्ज़ाम चल ही रहा है, ठीक है। और जितना भी एग्ज़ाम चल रहा है उसमें क्या है कि उसका कोई कैलेंडर फिक्स नहीं है। जब एग्ज़ाम हो जाएगा, जब उसका क्या हो जाएगा। देखिए NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर था वो क्या एक आ गया और टाइम कितना मिला? मात्र 30 दिन। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को पढ़ाने में भी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अगर टाइम फिक्स नहीं रहेगा तो हम लोग को पढ़ाने में दिक्कत होगा भाई, पढ़ने में भी दिक्कत होगा, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है, ठीक है भाई, समझ रहे हैं सब कोई। तो इसलिए हम लोग क्या चाहिए, रेलवे कैलेंडर चाहिए रेगुलर। जैसे आपका जो SSC एग्ज़ाम है उसमें कैसे होता है कि जो भी आपका पूरा कैलेंडर साल भर का उसका फिक्स रहता है कि इस डेट में आपका एग्ज़ाम होगा, इस दिन फॉर्म निकलेगा और PT होगा, मेंस होगा, सब उसका फिक्स रहता है, उसी के आसपास सब कुछ होता है। लेकिन रेलवे में ऐसा कुछ है नहीं अभी। तो हम लोग क्या चाहिए कि रेलवे कैलेंडर चाहिए एकदम, ये चाहिए पूरा, हमको साल भर कैलेंडर चाहिए, ठीक है। कौन सा एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, इसका रिजल्ट कब निकलेगा, ज्वाइनिंग कब होगा, सभी, ठीक है। सेकंड में क्या है कि ग्रुप D वैकेंसी इंक्रीज, क्योंकि जितना भी पोस्ट रेलवे में है, रेलवे में बहुत सारा पोस्ट खाली है, ठीक है। मोदी जी क्या बोले थे कि कम से कम 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, यहाँ तो 2 लाख में नहीं मिल पा रहा है। तो ग्रुप D में वैकेंसी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना वैकेंसी कम से कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। थर्ड में क्या है भाई, रेलवे वेटिंग लिस्ट, क्योंकि जो भी बच्चे अगर कोई भी रेलवे का तैयारी कर रहा है तो ऐसा नहीं है खाली रेलवे का ही तैयारी कर रहा है, SSC का भी तैयारी कर रहा है, बैंक का भी तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो अगर मान लिया कहीं ग्रुप D में हो गया, अगर उसको फिर बैंक में होगा तो नहीं जाएगा, ज़िंदगी भर ग्रुप D में काम करेगा, नहीं करेगा। तो वहाँ से भी क्या होता है कि अगर जो भी बच्चा अगर छोड़ करके दूसरा डिपार्टमेंट में जाता है तो वहाँ सीट वैकेंट रह जाएगा, तो वैकेंट सीट तो हो जाएगा फिर बर्बाद, ठीक है। तो उसके जगह पर जो बच्चा पास हो गया कम से कम उसको तो ले लो भाई, ठीक है। इसके लिए वैकेंसी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए और वेटिंग लिस्ट भी आना चाहिए, ठीक है, कि जो बच्चा कम से कम पास कर गया है उसका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ में क्या है, एग्ज़ाम सेंटर। अब देखिए एग्ज़ाम सेंटर बहुत सारा झोल है। क्या झोल है कि जो भी बच्चा पटना में रहकर तैयारी कर रहा है उसका सेंटर अगर दे देता है उधर बेंगलोर साइड, तो आने जाने में कितना प्रॉब्लम है, ठीक है, खर्चा भी है, टाइम भी वेस्ट होता है। तो जो भी सेंटर होना चाहिए कम से कम 100-200 किलोमीटर के आसपास में होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे लीक हो जाएगा भाई, अगर एग्ज़ाम पटना में होगा तो क्वेश्चन लीक हो जाएगा और चेन्नई में नहीं लीक होगा, लीक होने के लिए कहीं हो सकता है। और सेंटर पर आप लोग देख रहे हैं अभी जो NTPC का एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है। कैसे कि ऐसा जगह सेंटर दे दिया है कि जहाँ पर मतलब कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। अगर उसका जो माउस काम नहीं कर रहा है, कोई कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, अगर माउस यहाँ पे दबा रहा है बिहार में, दबा रहा है कहाँ पे जाकर बंगाल में, ठीक है, वो 1 घंटा उसको अरेंज करने में लग रहा है। तो वो भी हम लोग को सेंटर चाहिए एकदम, और सेंटर ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे सब कुछ फैसिलिटी अच्छे से होना चाहिए, ठीक है भाई। 5वां पॉइंट में क्या है, धांधली के खिलाफ सख्त कार्रवाई। जो भी धांधली हो रहा है रेलवे में, ठीक है, उसके खिलाफ क्या होना चाहिए, बहुत सख्त एकदम जो एक्शन होना चाहिए, एकदम क्विक एक्शन होना चाहिए और एकदम सख्त एक्शन, ठीक है। तो हम लोग को भाई इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कीमती है। देखिए हम लोग को ट्विटर में क्या करना है, ट्विटर कैंपेन में इसका हैशटैग क्या करना है, रेलवे में R लिखना है कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे लिखना है अंडरस्कोर लिखना है, यहाँ पे भी रिफॉर्म में क्या लिखना है, R लिखना है कैपिटल, ठीक है। तो कल जो है आपका 11 बजे ट्विटर कैंपेन पे जाना है। कल जिसका ट्विटर अगर अकाउंट नहीं है तो वो जाके अपना डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है जाके यूट्यूब में वीडियो को देख करके वहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है भाई, जिसका अकाउंट नहीं है, ठीक है। और इतना ट्वीट करना है कि ट्वीट जो होना चाहिए नंबर 1 पे रैंकिंग करना चाहिए, कि कम से कम रेलवे मंत्री के कान तक बात पहुँचे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत, क्योंकि रेलवे की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, रेलवे की तैयारी कौन करता है, जिसका इंग्लिश कमज़ोर होता है। अगर इंग्लिश कमज़ोर होगा, ठीक है, तभी तो रेलवे की तैयारी करता है, नहीं तो फिर SSC तैयारी नहीं करता वो।
इसलिए उसके पास ऑप्शन नहीं बचाता। अब बाकी बिहार में आप देख ही रहे हैं बिहार एसएससी का क्या स्थिति है, ठीक है भाई। तो बहुत ही बुरा स्थिति है, तो इसको हमको सुधार चाहिए रेलवे में, क्योंकि रेलवे बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर इसमें अगर हर एक साल अगर जॉब आता है तो बहुत सारे बच्चों का कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शेयर तो करने के लिए बोलेंगे, लाइक वाइक कीजिए मत कीजिए, क्योंकि भाई पढ़ाई के वीडियो तो आप लाइक करते नहीं हो, ठीक है। तो इसको तो कम से कम शेयर वेयर कर दो और ट्वीट करना है, ठीक है, एकदम मस्त तरीके से, तभी जाके धमाका। क्योंकि भाई लड़ाई आपका है, हम लोग तो खाली बस जरिया हैं। जिसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जितने भी टीचर्स हैं, ठीक है, सभी टीचर सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का टीचर हो, चाहे रेलवे का टीचर हो, या फिर बैंक का टीचर हैं, जो भी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ाते हैं, ठीक है भाई। तो सभी जो इसमें टीचर है सब लोग मिल करके क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि कम से कम जो भी है सुधार बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अच्छी बात है, बस आप लोग ट्विटर रुकना नहीं चाहिए, एकदम ट्वीट होना चाहिए, ठीक है। और लड़ाई आप लोग की है तो करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, ठीक है। बाकी हम लोग जितना हम लोग से बन सकता उतना हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ।